और अब आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देते हैं कि किस तरह से अब इस मामले को लेकर श्रीकांत त्यागी के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ रही है। ये अब जान लीजिए। कुछ ग्राफिक्स इस वक्त हम आपको दिखाते हैं। श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आपको ये बताएं कि श्रीकांत त्यागी पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। साथ ही उमेक सोसाइटी का अवैध कब्जा किया गया श्रीकांत त्यागी की तरफ से, उसको अब तोड़ दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने 25,000 रुपए का इस पर इनाम घोषित कर दिया है। सूरजपुर कोर्ट में पेशी की जानकारी मिली। ये अपडेट्स इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, किस तरह का कार्रवाई हो रही है इस मामले में। इसके अलावा सूरजपुर कोर्ट में पेशी की जानकारी मिली है। सूरजपुर कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया। साथ ही गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है। 4 राज्यों में 40 टीमें दबिश दे रही हैं। पुलिस टीमों के साथ एसटीएफ को भी लगा दिया गया है। तो ये कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ रही है श्रीकांत की गिरफ्तारी को लेकर, ये जानकारी इस वक्त हम आपसे साझा कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और ग्राफिक्स भी आपको दिखा देते हैं। गालीबाज मामले में पुलिस की तरफ से जो एक्शन लिया जा रहा है, इसको लेकर अपडेट आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस तरह से इस मामले में एक्शन आगे बढ़ रहा है। आपको ये बताएं कि एडीजी एलओ प्रशांत कुमार का बयान भी सामने आया है। 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है इस मामले में। जो लापरवाही हुई है उसको देखते हुए एक एसएचओ समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। जो जानकारी सामने आई है प्रशांत कुमार की तरफ से, श्रीकांत त्यागी की तलाश में दबिश दी जा रही है अलग अलग जगहों पर। इसके अलावा पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है। जल्दी श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार हो जाएगा, ये प्रशांत कुमार की तरफ से कहा गया। और इसी मामले में सियासत भी हो रही है। अब इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। सभी का परिचय एक एक करके मैं आपसे करा देती हूँ। इस वक्त संजय चौधरी साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही कीर्तिनिधि पांडे समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही रूपा पांडे हमारे साथ है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप। वर्चस्व पांडे कांग्रेस नेता है, लखनऊ स्टूडियो से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले चौधरी साहब आप ही का मैं रुख करना चाहूंगी। सर, हर कोई आपसे जानना चाह रहा है गिरफ्तारी कब। प्रियंका गांधी ये सवाल उठा रही हैं कि देर रात जिस तरह त्यागी के समर्थक हंगामा करते हैं सोसाइटी के बाहर, शह कौन दे रहा है? देखिए, ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें प्रोएक्टिव रोल है। यानी कि जैसे ही इस घटना का विवरण सामने आता है, एफआईआर होने के पहले ही पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है। उनके जो साथी हैं वो भी पकड़े जाते हैं, उनको भी जेल होती है, जो अवैध निर्माण है वो भी ध्वस्त होता है और लगातार पुलिस उनको ट्रेस कर रही है। लोगों में वहां जो पुलिस की कार्रवाई है उसको लेकर संतोष है। मुझे लगता है कि एक घटना को लेकर जितनी प्रभावी कार्रवाई संभव थी कि 48 घंटे में गिरफ्तारी हो जाएगी। 48 घंटे हो चुके हैं लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है त्यागी की। नहीं, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सारी पुलिस लगी है, 40 से अधिक टीमें लगी है, एसटीएफ भी उसे ट्रेस कर रही है, वो गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना न्यायालय में आने की कोशिश कर रहा है। यानी पुलिस उसको जहां भी जैसे भी जिस स्थिति में है पकड़ने के लिए उसके पीछे लगी हुई है। और मुझको लगता है कि अब वो बहुत ज्यादा घंटे नहीं बचे हैं कि जब इस प्रकार का अपराधी बाहर रह पाएगा। पुलिस लगातार उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर रही है और इतना प्रोएक्टिव रोल जो पुलिस ने लिया है, मैं समझता हूं कि लोगों में इस प्रकार का संतोष है और बहुत जल्दी वो सिंचों के पीछे होगा। उसके साथी उसके जेल के सिंचों के पीछे जा चुके हैं और वो भी बहुत देर अब ऐसे फरार नहीं घूम पाएगा। ठीक है, मैं अभी आपके पास लौट रही हूं। आपके